हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हीरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक चीज़ ही हो, करियर से रिलेटेड या और भी लाइफ की किसी सिचुएशन से रिलेटेड। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कोलैबोरेट करना चाह रहा है या जो भी कुछ बातचीत आप लोगों के बीच में चल रही है और आपको उनसे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको उनकी बात माननी चाहिए या नहीं, उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं, तो आप सही जगह पर आए हैं और ये रीडिंग आपकी मदद करेगी। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू कलर का स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ग्रीन स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे, सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज, एंड उसके बाद होप, material harvest and wisdom. All right. So group one, यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो आई डोंट थिंक कि ये कोई रोमांटिक चीज़ है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए। सो इन केस कुछ रोमांटिक है तो आप बेशक कोई और ग्रुप चूज कर सकते हैं, बिकॉज जिन लोगों के लिए वाकई में ये ग्रुप बना है ये मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के करियर या बिजनेस से रिलेटेड कोई चीज़ है। एंड यहाँ पर सवाल भरोसे या ना भरोसे का नहीं नहीं है ही नहीं, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर निकल के आया है, विच शोज कि अनफॉर्चुनेटली ग्रुप वन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस इंसान के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा। एंड जहाँ तक है आप लोग किसी काम के चक्कर में किसी करियर रिलेटेड चीज़, कोई साथ में बिजनेस खड़ा करना या इसी तरीके का कुछ है। अब दिक्कत ये है कि आप में से एक के पास कैपिटल है और दूसरे के पास बुद्धि है कि कैसे चलाना है। जैसे बिजनेस में होता है कि एक बंदा इन्वेस्ट करता है, या मतलब अगर एक के पास कम है तो दूसरा मोस्टली इन्वेस्ट ज़्यादा करता है, एंड पहले वाले को पता रहता है काम कैसे करना है, चीज़ें चलानी कैसे हैं। वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, आप में से एक के पास पैसा ज़्यादा है और दूसरे के पास वो बिजनेस की सेंस ज़्यादा है कि काम कैसे चलाना है, क्या कर सकते हैं हम। एंड आई फील कि आप वो वाले हैं जिनको कि बिजनेस चलाना आता है बट आपके पास शायद पैसों की प्रॉब्लम है, और जो इंसान आपकी मदद करने को तैयार है पैसों से, आपको उसके ऊपर भरोसा करने में दिक्कत हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर दें, या जितना पैसे मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ उतना पैसे मुझे दे नहीं, या मुझे चीट कर दें, या जो भी हमारे प्रॉफिट्स हों उसमें से ज़्यादा ये खुद हड़प लें। इस तरीके के डाउट्स शायद आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। बट अच्छी बात ये कि क्योंकि यहाँ पर होप भी निकल करके आया है तो ये प्रूव करता है कि अगर आप इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप में आए तो ये जो भी रीजन से आप लोग पार्टनरशिप में आ रहे हैं वो आपको बहुत फलेगी। ऑल राइट, ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, उतना तो मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि आपके अंदर की जो झिझक है, जो डर है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आपको भी पता है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत है अपने काम के लिए, एंड इनके अलावा आपके पास और कोई बेटर ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। आप या वो कोई वर्गो, एक्वेरियस या टॉरस हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक हो। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Can group one trust the person on their mind, Spirit? King of Pentacles in reverse. Can group one trust the person on their mind? Can group one trust the person on their mind, Spirit? Ten of Wands, Six of Swords. Can group one trust the person on their mind? Can group one trust the person on their mind? Eight of Cups. ऑल राइट, बीच में टू ऑफ पेंटिकल्स भी फ्लैश हुआ था, विच प्रूव्स कि आप लोगों को थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफ़ी दुविधा है इस चीज़ को लेकर के। बहरहाल किंग ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में गिरना कॉम्प्रोमाइज़ के ठीक नीचे वो चीज़ कंफर्म करता है जो मैं आपको बोल रही थी कि आप ये हैं जिसके पास बिजनेस एक्यूमेन है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, वो बिजनेस सेंस है, लेकिन
पैसे आपके पास नहीं है, पैसे अनफॉर्चुनेटली उस दूसरे वाले बंदे के पास हैं। इसीलिए आपको दिल पर पत्थर रख कर ही क्यों ना सही, बट इस इंसान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एंड अगेन, जैसे कि 10 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, अगर आप इस इंसान के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो आपके ऊपर अभी जो वर्कलोड है, पहली चीज तो वो कम होगा, जो भी बर्डन्स आप अभी फील करते हैं वो भी काफी कम होंगे। एंड इस वक्त आप लोग बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में हैं अपने करियर और बिजनेस में, नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उससे आपको बाहर निकालने का एकमात्र साधन फिलहाल यही इंसान है। इनके अलावा दूर दूर तक और कोई भी पिक्चर में नजर नहीं आ रहा है। इस इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये आपको आपकी मुश्किल से बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ऑलराइट, और आई ऑल्सो फील लाइक कि कोई और इंसान भी शायद है जो कि इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एंड आप में भी उनमें और इस पर्सन में कंफ्यूज हो, बट आप इस पर्सन को चूज करिए। ये आपको ज्यादा बेटर फ्यूचर दे सकते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरा वाला पर्सन थोड़े कम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अगेन, अच्छी बात यह है, जैसे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि ये इंसान पे भले ही आपको भरोसा ना हो, बट वैसे ये बंदा है भरोसेमंद, बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी भी आपके काम में, मान लो कभी ऐसा हुआ कि बहुत काम आ गया या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कभी भी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। ये इंसान हर वक्त आपकी पूरी पूरी मदद करेगा, जिस भी तरीके से वो कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली उनको बिजनेस उतने अच्छे से या जो भी ये काम है उनको उतना अच्छे से करना नहीं आता है, लेकिन जिस भी कैपेसिटी में, जिस भी तरीके से वो आपकी मदद कर सकते होंगे, वो फ्यूचर में भी जरूर करेंगे। इसीलिए डेफिनेटली आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ग्रुप 1। ऑलराइटी, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है द क्रम्बलिंग, जो कहता है व्हाट आर यू क्लिंगिंग ऑन टू। एंड आई फील यहाँ पर जिस चीज के ऊपर आप अभी भी क्लिंग कर रहे हैं वो है आपके ट्रस्ट इश्यूज। सो उस चीज को आपको लेट गो करना होगा अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने करियर की ग्रोथ के लिए आपको इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। एंड दूसरा जनरल मैसेज जो यहाँ पे निकल करके आता है द क्रम्बलिंग के साथ, वो ये है कि या तो कोई ऐसा इंसान है या ऐसी कोई सिचुएशन है जो आपको भी पता है कि अब इसमें से कुछ निकलने नहीं वाला है, कुछ आपका यहाँ पर भला नहीं होने वाला है, फिर भी आपको लेट गो करने में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उससे मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप ऑनेस्टली खुद से पूछो कि क्या आपके लिए कुछ रह भी गया है वहां पर। एंड अगर आपके दिल से आवाज आती है कि इट्स ट्रू, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा है वहां पे, तो आपका मूव ऑन करना या उस चीज को लेट गो करना ही बेहतर रहेगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप उस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे पीसफुल रेजोल्यूशन, टेम्पटेशन, लाइट और ट्रूथ। ऑलराइट ग्रुप 2, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, पर आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस से लौट करके आया है, एंड पास्ट में इन्होंने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, आपको धोखा दिया था, आपके ऊपर चीट किया था, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन आप में से अलग अलग लोगों के लिए। एंड इसीलिए अब जब वो आपकी लाइफ में वापस आए हैं, ऑब्वियसली आपको बहुत मुश्किल हो रही है उनके ऊपर भरोसा करने में, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये डर है कि जैसे इन्होंने आपके साथ पहले बिहेव किया था, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको एक दूसरा मौका दें और ये वापस वही हरकत करके आपके साथ में निकल जाएं। इस बात का बहुत डर आपको सता रहा है। बट जैसे कि पीसफुल रेजोल्यूशन और टेम्पटेशन फॉलोड बाय लाइट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये इंसान अगर आपको बोल रहे हैं कि वो चेंज हो गए हैं, सो दैट इज ट्रू। ये इंसान पहले काफी टॉक्सिक थे, इनके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो चीज क्लियर है, लेकिन जो भी डार्कनेस इनके अंदर थी,
अब वो हट करके रिप्लेस हो गई है लाइट से। ये सन कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल करके आया है, जो कि बहुत पॉजिटिव माना जाता है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन भी यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट होने के 100% चांसेस हैं। एंड जजमेंट की एनर्जी भी यही इंडिकेट करिए कि इस कनेक्शन के रीबर्थ का टाइम आ गया है, आप दोनों के वापस से यूनियन में आने का टाइम आ गया है। इसीलिए ये इंसान यू टर्न ले करके आपकी लाइफ में आए हैं। जैसे ये पहले थे ये वैसे अब नहीं रहे हैं। इनके अंदर बहुत क्लेंजिंग, बहुत हीलिंग हो चुकी है। जो भी इन्होंने वक्त अकेले गुजारा है या आपसे सेपरेशन में गुजारा है, उसमें कहीं ना कहीं इनको भी इस बात का एहसास हुआ है कि इनसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां हुई थी। उस शैडो वर्क में वो सारी चीज़ें इनके आंखों के सामने लाई गई हैं और इन्होंने एक्नॉलेज किया है हर उस चीज़ को कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी, ये गलती हुई थी। एंड वो सारी गलतियों को इन्होंने, उन सारे पैटर्न्स को, अपने अंदर के उन सारे बिहेवियर्स को इन्होंने करेक्ट किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान को किसी तरीके का कोई एडिक्शन था, स्मोकिंग का एडिक्शन था या लिकर का एडिक्शन था, या फिर ये फेथफुल नहीं रह पाते थे, लॉयल्टी इश्यूज थे। उन सारी चीज़ों पर भी इन्होंने वर्क करके ओवरकम कर लिया है अच्छे तरीके से इस वाली एनर्जी को। शायद आप लोग किसी लियो या कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ोडिएक साइंस हो। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। Can group 2 trust the person on their mind, spirit? Wow, 10 of cups. Can group 2 trust the person on their mind? Yes, Ace of Swords. Can group 2 trust the person on their mind? 9 of Swords. Can group 2 trust the person on their mind? Queen of Wands. All right. So group 2, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि इस कनेक्शन की जो नई शुरुआत होने भी वाली है, प्रोवाइडेड आप उसको एक चांस दें, वो बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज एस ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली इंडिकेट करता है एक नई शुरुआत, बट एक ऐसे पॉइंट पर आकर के जहां पर चीजें बहुत मुश्किल हो गई थी आपके लिए, राइट? उसके बाद अब वापस से ये पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में ये कनेक्शन आ रहा है। तो ये यहाँ पर इंडिकेट करे कि अगर आपने इस पर्सन के ऊपर भरोसा किया और उनको एक दूसरा मौका दिया, तो दो चीजें, पहली तो आप खुद देखेंगे कि ये इंसान परिवर्तित हो गए हैं वाकई में। एंड सेकेंडली, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि दिस टाइम अराउंड आप दोनों एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगे, या इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप दोनों की शादी होकर के बच्चे भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है, जो बात मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सुधर गए हैं, एंड जो बात शायद ये खुद भी आपको बोल रहे होंगे कि मेरे पे भरोसा करो, मैं सुधर गई हूँ या सुधर गया हूँ, वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है आपसे, वो चीज़ एक्सेप्ट करने में आपको बहुत मुश्किल हो रही है। और कहीं ना कहीं ये डर आपके मन को बहुत खाए जा रहा है, ये एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है कि कहीं मैं पछताऊँ ना दोबारा, बिकॉज मैं एक बार ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुकी हूँ, इतना कुछ झेल चुका हूँ। लाजमी सी बात है आप दोबारा खुद को उन सब चीज़ों के थ्रू नहीं गुजरवाना चाहते हैं, इफ दैट इज अ वर्ड। ऑलराइट, तो इस चीज का सोल्यूशन है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एम्बॉडी करनी है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप इस इंसान को एक दूसरा मौका दे भी रहे हैं ग्रुप 2, आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि उनको पता चल जाए कि आप किसी भी चीज के लिए उनके ऊपर निर्भर नहीं है। आप अपने सारे फैसले खुद लेंगे, आप अपने सारे डिसीजंस खुद लेंगे, आप चुपचाप हर वो चीज़ नहीं करेंगे जो वो आपको बोलेंगे। थोड़ा आपको अपना फुट डाउन करना होगा। मे बी पास्ट में आप अलग किस्म के हुआ करते थे, बट दिस टाइम अराउंड अगर वो चेंज हुए, थोड़े चेंज आपको भी अपने अंदर लाने पड़ेंगे। ये कनेक्शन अब आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप पकड़ के चलें एंड इस इंसान को दूसरा मौका दें, सो डेफिनेटली ये कनेक्शन आपकी वर्कआउट करेगा। जो और साइंस यहाँ पर निकल करके आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैज। इनफैक्ट अगर इस बार इस कनेक्शन में मोस्टली आप ही डिसीजन मेकिंग करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज आई सी यहाँ पर ये इंसान जो जो आप बोलेंगे वो मानते चले जाएंगे। कोई किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट या कुछ उनकी तरफ से आप नहीं फेस करेंगे। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 2, लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। तो स्पिरिट भी आपको यही चीज बोल रही है कि आपको भरोसा करने में आई नो प्रॉब्लम हो रही है, बट आप वो पहला कदम लीजिए। आपको लग रहा है आप गिर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक सेफ्टी नेट वहां पर स्पिरिट के रूप में मौजूद है, वो आपको कैच कर लेंगे। आप
ये रिस्क एक बार उनके कहने से लेकर के देखो। बट एज अ रीडर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना कि जस्ट बिकॉज एक रीडिंग आपको बोल रही है कि आप इस इंसान को दूसरा मौका दो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% डेफिनेटली उनको दूसरा मौका दो ही। अगर आपका मन करे ग्रुप 2 तो ही इस इंसान को दूसरा मौका देना। इस रीडिंग से आपको सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आपने दूसरा मौका दिया तो आउटकम कैसा आएगा। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उस इंसान के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लिसन टू योर इंट्यूशन, यूनिवर्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड न्यू बिगिनिंग्स। सो ग्रुप 3, अभी मुझे ये तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज पूछ रहे हैं, ये करियर से रिलेटेड है या आपकी लव लाइफ से संबंधित है, आई डोंट नो। लेकिन ये यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है कि शायद ये इंसान बहुत नया है आपकी लाइफ में, आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनसे मिले या इनको समझे, इनको जाने, इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इनके ऊपर भरोसा करने में या इनकी कही हुई बातों को सच मानने में। ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग हैं, आप लोग अलग अलग सिटीज को, स्टेट्स को या इवन डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। आप लोगों के बीच में बहुत खास कुछ कॉमन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट शायद आप लोगों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स भी उतने ज्यादा नहीं है कि आप कहीं से उनका थोड़ा पता वता लगवा सकें। लेकिन जैसे कि प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, ये इंसान भरोसे के लायक है, आप डेफिनेटली इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ग्रुप 3 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ रोमांस से रिलेटेड हो। पास्ट में आपको कोई एक बार हर्ट कर चुका है, अब आपकी लाइफ में एक नया इंसान आया है, बट आपको डर लग रहा है कि कहीं ये इंसान भी आपको ना हर्ट करे। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि पहली चीज तो कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, ये एक नया इंसान है, इसके साथ आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं, आप इनको एक मौका दे करके देख सकते हैं। अच्छी बात यह कि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्टेबल होती है, बहुत ग्राउंडेड होती है, इसलिए ये बात तो आप मान लो कि ये इंसान आपको जो कुछ भी बोलता है वो हवा में नहीं बोलता है, वो एक एक चीज मीन करते हैं जो भी वो आपको बोलते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन भी निकल के आया, तो ये मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं ये रीडिंग खोलने से पहले आपको भी पता था कि आंसर यस ही होने वाला है, आप इस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जो साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं वो हैं एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पर जरूरी नहीं है कि वो जोडियाक साइंस ही हो। एक दूसरा रीजन जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इस इंसान के ऊपर भरोसा करने में, वो ये है कि ये इंसान बाकी सबसे बहुत अलग है। आप इस तरीके के इंसान से पहले कभी मिले नहीं हैं, और मैं यहाँ पर सिर्फ उनके बात करने के ढंग या कपड़े पहनने के ढंग के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उनका जो सोचने का जरिया है, तरीका है, अपने पॉइंट्स को पेश करने का तरीका है, वो सब आपके लिए बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, बहुत नया है। आपने पहले कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। इनफैक्ट शायद आपने कभी पहले किसी के लिए इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी नहीं महसूस किए, इसीलिए भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में कि दिस इज अ येस और नो, बट सो फार इट लुक्स लाइक अ येस। बट आपके टारो कार्ड्स भी देख लेते हैं। ग्रुप 3 आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये एक जॉब ऑफर भी हो सकता है, जो कि आपको किसी दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री या स्टेट से आया है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है वहाँ के बारे में, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है इस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में, या इस कंपनी पर या जो भी मिडल मैन आपके बीच में है उसके ऊपर भरोसा करने में। बट दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, कैन ग्रुप 3 ट्रस्ट द पर्सन ऑन देयर माइंड? Queen of Swords, can group 3 trust the person on their mind? Seven of Cups, 3 of Pentacles, can group 3 trust the person on their mind? Five of Pentacles, yeah. All right, ये इंसान भरोसे के लायक है ग्रुप 3, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर भरोसा करने में, बिकॉज लाइक आई सेड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आप पास्ट में कोई चीज़ ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं, करियर से रिलेटेड हो सॉरी या रोमांस से रिलेटेड हो, इसलिए आपको प्रॉब्लम होती है। मे बी पास्ट में किसी ने आपको सिर्फ एक ऑप्शन के जैसे कंसिडर किया था, वेरएज आपने अपना पूरा हार्ट एंड सोल इन्वेस्ट किया था उस कनेक्शन में। फिलहाल यहाँ पर एक तरीका है जिससे आप इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, एंड वो जरिया है
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। पहली चीज तो जो भी पॉसिबल तरीके हैं आपके पास पूरी छानबीन करने के, वो आप करिए। अगर कुछ नहीं मिलता है तो अलग बात है, बट फिलहाल अपनी तरफ से जितना जो भी आप पता वता कर सकते हैं आप करिए। सेकेंडली, जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको इस पर्सन से कुछ भी हाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको इस पर्सन से वाह, थ्रोट चक्रा, ऑलराइट, आपको इस पर्सन के सामने ऐसा करने की, बेसिकली ग्रुप 3, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप इनसे क्लियर करो। आपके दिमाग में, दिल में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इनसे पूछो। आपको इनसे इनके पास्ट के बारे में पूछना है आप पूछो। आपको इनसे ऐसा रैपिड फायर राउंड करके इनकी पर्सनालिटी को और बेहतर जानना है आप जानो, वो पूरी आपकी मर्जी है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ अपने दिल में बेसिकली नहीं रखनी है। डाउट के लिए कोई रूम, कोई स्पेस छोड़ना ही नहीं है। ये इंसान बहुत कोऑपरेटिव नेचर का है, इनकी एनर्जी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, एंड बाकी भी जो कार्ड्स इनफैक्ट निकल करके आए हैं। अगर आप इनको एक चांस दे करके देखेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे। हालांकि आपको बहुत डर है कि आप रिग्रेट करेंगे, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ होगा नहीं। आप इससे कुछ लोगों के लिए शायद आप एक डिवोर्सी हैं एंड आपका ऑलरेडी एक बच्चा है और आपकी लाइफ में आप कोई आया है, इसलिए आपको मुश्किल हो रही है कि आपका बच्चा उस इंसान के साथ एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, या ये इंसान आपके बच्चे से अच्छे से बिहेव करेंगे या नहीं। बट बहुत अच्छा फैमिली यूनिट ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है इस इंसान के साथ। इनफैक्ट आप में से जिन लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड चीज़ है, इस इंसान की मदद से आप बहुत ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं अपने करियर में। एंड जिनके लिए ये रोमांस से रिलेटेड कोई चीज़ है, ये इंसान आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता हुआ दिख रहा है। बहुत इमोशनल स्टेबिलिटी आप फील करेंगे इनके साथ कनेक्शन में। प्लस ये आपको, इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कोई हमें खुद ही से दोबारा मिलवाए, हमारे अंदर की अच्छी क्वालिटीज़ या कुछ ऐसी आदतें जो हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, उन सब चीज़ों से हमें दोबारा इंट्रोड्यूस करवाए, वापस से हमें अलाइव फील करवाए। वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से। जो साइंस यहाँ पर निकले हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट जरूरी नहीं है कि वो ज़ोडिएक साइंस हो। थोड़ा एज डिफरेंस भी आप में और इस इंसान में हो सकता है। मे बी दैट इज ऑल्सो अ रीज़न कि आपको थोड़ा डर लगता है कि ये इंसान मुझसे एज में छोटे हैं, हो सकता है इमेच्योर हो, भरोसे के लायक हो या नहीं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 3 वो है प्रोटेक्शन, जो कहता है कॉल बैक योर पावर, कट द गॉड सोल रिट्रीवल। एग्जैक्टली, आप चाहो तो आप अपने पास्ट वाले पर्सन के साथ में कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। उसके गाइडेड मेडिटेशंस आई एम श्योर आपको यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगे। उस पास्ट से अपने प्रेजेंट को अफेक्ट मत होने दो। आपने बहुत ज़्यादा पावर आज की डेट तक उस पुरानी सिचुएशन में, उस पुराने इंसान में इन्वेस्ट कर रखी है, उसको वापस लाने का टाइम आ गया है। जितना ज़्यादा आप पास्ट में स्टक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रेजेंट और फ्यूचर अफेक्ट होगा, एंड वो गलती करने से आपको बचना है ग्रुप 3। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।